सोने में भी हमने देखा है कुछ हरकत ऊपर की तरफ आई है। कच्चे तेल में जो फिलहाल रिकवरी है उसका भी कुछ रब ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर स्थिति कैसी देखने को मिलेगी आगे जाते हुए? करीब $20 तक का मूव हमने देखा है यूएस डॉलर की डिक्लाइन के बाद आता हुआ नजर आया। लेकिन किन लेवल्स पर आप ज्यादा फोकस करना चाहेंगे हरीश? हर्षला, मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट है गोल्ड में वो फिर एक बार बार्गेन हंटिंग जैसा उभर के आया। लॉट ऑफ फ्रेश पीपल, फ्रेश बाइंग हैज बीन सीन इन यस्टरडेज ट्रेडिंग। तो मेरे ख्याल से $825 एक अच्छा रेजिस्टेंस लग रहा है। मार्केट अगर $825 आज के सेशन में टेस्ट करने का ज्यादातर चांसेस लग रहा है। और जैसे $825 तोड़ दिए तो मार्केट फिर एक बार $850 तक की भी रैली दिखाने की चांसेस है। और साथ में फंडामेंटली देखें तो यूएस डॉलर का वीकनेस भी अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। और साथ में जो फ्रेश रिवाइवल हमें देखने को मिली है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, वो भी काफी हद तक सपोर्ट दे रहा है गोल्ड के अपवर्ड बायस के लिए। जी, तो वीक यूएस डॉलर का यहाँ पर काफी सपोर्ट फिलहाल कमोडिटीज में नजर आता है। लेकिन एक दर्शक हैं जो सोने पर सवाल पूछना चाहते हैं। हावड़ा से जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, क्या जानना चाहते हैं आप? सोने में निवेश किया हुआ है, क्या लेवल्स देख रहे हैं? हाँ मैडम, हमने कल 11,100 में गोल्ड लिया है और ये जानना चाहते हैं कि दिवाली के दिन तक ये प्राइस क्या हो सकता है। 11,100 पे गोल्ड लिया है, 11,600, 11,700 के आसपास ऑलरेडी यहाँ पर गोल्ड पहुंच चुका है। हरीश, क्या कहेंगे आप? दिवाली तक क्या प्राइसेस देखते हैं? मेरे ख्याल से दिवाली तक फिर एक बार मार्केट 12,000 से ऊपर रेंज दिखाने के चांसेस है, क्योंकि जो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है अभी भी काफी हद तक इंटैक्ट है। जो बुलिश सेंटीमेंट है अभी भी स्ट्रांग है। और साथ में जो अदर एसेट क्लासेस देखे तो फिर से यूएस फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो क्राइसिस है वो फिर से एक बार उभर के आई है। तो गोइंग बाय द अनसर्टेनिटी इन दिस अदर एसेट क्लासेस, मेरे ख्याल से जो कमोडिटीज में जो फंड्स फ्लो है वो कंटिन्यू होंगे। और जैसे बॉटम या करेक्शंस आएंगे उसमें बाई करना ही चाहिए। तो 12,000 का कंफर्टेबली टारगेट लेके जा सकते हैं। और ऊपर में भी 12,000 लेवल तोड़ दिया तो 12,500 टू 12,800 भी देखने को मिल सकता है। हरीश, जिस तरह का व्यू बन रहा है कि शायद यहाँ से गिरावट भी आ सकती है इंडियन मार्केट्स में, यहाँ पर 10,800 तक की भी बात की जा रही है, तो किस तरह से फिर आप एक बड़ी रेंज बनता हुआ देखते हैं? मनीषा, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो डाउन साइड इज लिमिटेड। मेरे ख्याल से मार्केट में डाउन साइड 10,500 टू 10,800 पकड़ सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर टॉप की बात करें तो 13,500 टू 14,000 की भी बात ले सकते हैं। तो डेफिनेटली कंपैरेटिवली देखें तो डाउन साइड से कंपैरिजन में अपसाइड ज्यादा पोटेंशियल है। तो जितने भी डिप्स आते हैं उसमें बाइंग करना चाहिए। और समझ लीजिए जो 1,000 का डाउन साइड रेंज है उसमें हर एक 100 रुपीज में या 200 रुपीज में हमें एवरेज करते जाना है। और जैसे 10,500 का एक अच्छा सपोर्ट है वो तोड़ा है तो फिर से अपने को रिव्यू करना चाहिए। तब तक बुलिश सेंटीमेंट में, बुलिश ट्रेंड में रहना चाहिए। और आपका टारगेट होगा 13,000 से लेकर 13,500। वेरी क्विकली हरीश, अगर एक आप चेक दे सके कि चांदी में अब फिलहाल किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि ये भी कमोडिटी है जो काफी कमजोर पड़ी है रिसेंट सेल ऑफ में। चांदी में भी काफी हद तक पुल बैक एक्सटेंड होने का चांसेस है। एज फार एज इंटरनेशनल मार्केट्स आर कंसर्न, फिर से एक बार $14 के ऊपर $14 से लेके $14.2 का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो मेरे ख्याल से 1-2 सेशंस में टेस्ट करने का चांसेस है। वहां अगर मार्केट फेल हो गए तो फिर एक बार डाउनवर्ड मूवमेंट रेज्यूम हो सकता है। अगर $14.2 का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो तोड़ जाए तो फिर से आपको 14.5 देन $15 का भी टारगेट लेवल्स मिल सकते हैं।